on this computer। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। काइंडली अब चैट ऑफ कर दें। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लोकल एसईओ की सीरीज का लेक्चर नंबर 1। ये हमारा पहले से प्लान था, कुछ रीजंस की वजह से डिले हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं। ये पहले समझ लें इसका पैटर्न क्या होगा। इसका पैटर्न होगा इंट्रोडक्शन से लेकर कीवर्ड रिसर्च से लेकर कंटेंट प्लान से लेकर कंटेंट राइटिंग से लेकर वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट कैसी होती है, इसमें पेजेस कैसे बनते हैं, कैसे बना बना के नहीं दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे बनते हैं, क्योंकि डिजाइनर और जो डेवलपर होते हैं वो काम करते हैं। हम लोग वो काम नहीं करेंगे। हम लोग एसईओ हैं, जो हमारे करने का काम होता है हम वो सारा करेंगे। टॉपिकल अथॉरिटी कैसे बिल्ड होती है लोकल ब्लॉग में, जीएमबी ऑप्टिमाइज कैसे होती है, साइटेशंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने बनाने चाहिए, ऑफ पेज से पहले ऑन पेज में क्या क्या बेसिक फैक्टर्स हैं, क्या क्या एडवांस लेवल फैक्टर्स हैं, उसके बाद टेक्निकल एसईओ में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्रॉल डेप्थ क्रॉल बजट सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप आगे आएंगे तो सर्विसेज का आज डिस्कस करते हैं कि इसका स्कोप कितना है, ये मैंने क्यों चूज किया है। मैंने ई कॉमर्स भी पढ़ाया आपको, मैंने डिफरेंट दूसरे टॉपिक्स भी पढ़ाए, लेकिन लोकल एसईओ मैंने क्यों पढ़ाया। ठीक है। उसका स्कोप क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है। तो अभी सबसे पहले अ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, चैट बिल्कुल बंद कर दें। मैंने सबको वालेकुम अस्सलाम कह दिया, चैट बिल्कुल क्लोज कर दें। चैट कोई बंदा चैट ना करे। ठीक है। ठीक है जी। अब सबसे पहले आता है सवाल कि भाई लोकल एसईओ एक्चुअली है क्या। इसका इतना शोर मचा हुआ मार्केट में, लोकल एसईओ है क्या। ठीक है। ये आप सबको सुनने में भी आया है, बेसिक लोगों को पता भी है, काफी लोग कर भी रहे हैं। ये शायद जो कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बेसिक होगा, थोड़ा सा उनके लिए बोरिंग होगा, लेकिन दूसरे जो बिगनर्स हैं उनके लिए आप लोग बियर कर लें आज मेरे साथ। ठीक है। सबसे पहले लोकल एसईओ क्या होता है। लोकल एसईओ इज द टाइप ऑफ एसईओ, ये जो दूसरी एसईओ आपकी होती हैं उसी के अंदर से एक टाइप निकली है, जो कि बेसिकली लोकल बिजनेसेस के लिए होती है। लोकल बिजनेस एक शहर का बिजनेस, यानी कि जो इंटरनेशनल आपकी जो एसईओ होती है, जो कैनवा जो कंट्री लेवल पे एसईओ होती है या जो वर्ल्ड लेवल पे एसईओ होती है, ये उससे टोटली डिफरेंट है। इसका एल्गोरिदम टोटली डिफरेंट वर्क करता है। ठीक है। मैं अगर ये कह दूं कि इसका एल्गोरिदम भी डिफरेंट हो तो ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है। इसका एल्गोरिदम भी टोटली डिफरेंट काम करता है, क्योंकि इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक वेबसाइट होता है, एक जीएमबी होती है, जिसको अब करंट जिसका नाम गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, जीबीपी। ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग काम करती है। अब ये होती क्या है, ये क्यों लोग इसकी तरफ क्यों आ रहे हैं। देखिए जी, लोकल बिजनेसेस जो भी होते हैं किसी भी शहर में, पाकिस्तान में ये बहुत कम है, ना होने के बराबर है। हम जो बात कर रहे हैं लोकल बिजनेस की, तो वो प्रीमियम कंट्री, टीयर 1 कंट्रीज की बात कर रहे हैं। यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है। इन बड़े बड़े शहरों की बात हो रही है हमारे पास। ठीक है। ये ज्यादातर हम लोग यूएस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे इसका बहुत ज्यादा रुझान है, बहुत ज्यादा लोग सर्च करते हैं। ठीक है जी। बेसिकली लोकल एसईओ होती क्या है। लोकल एसईओ एक प्रोसेस है, आपकी जो ब्रांडिंग है एक लोकल शहर में, एक छोटे से एरिया में, वहां पे ब्रांडिंग करना, वहां पे आपकी जो सर्च विजिबिलिटी है उसको मैक्सिमम करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो सर्विस आप बेच रहे हैं, जो चीज आप बेच रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है कोई, चाहे वो सर्विस है, वो आपसे ज्यादा परचेज करें, आपको ज्यादा विजिट करें, आपकी जो आपके बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रोमिनेंट दें। ठीक है। उस चीज को हम लोकल एसईओ कहते हैं। ये होती क्यों है। अब लोकल एसईओ बेसिकली आपकी लोकल सर्च अपीयरेंस, लोकल सर्च अपीयरेंस यानी कि एक शहर के अंदर, एक काउंटी के अंदर, एक स्टेट के अंदर भी हो सकती है समटाइम्स, या एक छोटे से टाउन के अंदर भी आपकी सर्च अपीयरेंस हो सकती है। डिपेंड्स ऑन आपकी जो बिजनेस की नोयत है उसके हिसाब से। ठीक है। ये उस हिसाब से होती है। ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा पहला क्या होता है कि हमने लोकल एरिया में अपनी सर्च आइडेंटिटी बढ़ानी है, सर्च विजिबिलिटी बढ़ानी होती है। इसमें हम अपने लोकल बिजनेस की ब्रांडिंग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे होते हैं। एक्सट्रीम लेवल से मुराद कि आप हर जगह पे ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कर रहे होते हैं, वेबसाइट पे कर रहे होते हैं, वेबसाइट को रैंक कर रहे होते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल यानी कि कोई कीवर्ड आपका लगाए, साथ में कोई लोकेशन लगाए, तो आपका बिजनेस ही टॉप पे आए। तो रैंकिंग भी इंप्रूव कर रहे होते हैं, ब्रांडिंग भी बना रहे होते हैं। ठीक है। उसके साथ हम लोग इसकी कर रहे होते हैं, ट्रैफिक ले रहे होते हैं। बेसिकली हमारा ब्रांडिंग करना, हमारी सर्च विजिबिलिटी को बढ़ाना, अल्टीमेटली हमने टारगेटेड ट्रैफिक लेनी है।
और गूगल हमें रैंक ही तब करता है जब हम 100% टारगेटेड हो, 100% सर्विस या अपने बिजनेस से रेलेवेंट टारगेट हो, गूगल हमें तब रैंक करता है। ठीक है, तो ये है लोकल एसईओ। एक छोटा सा पार्ट है, एक बहुत बड़े एसईओ के कैनवास में से एक छोटी सी चीज निकली है, जो कि शहरों तक या छोटे छोटे टाउन्स तक या छोटी छोटी काउंटीज तक ये महदूद होती है। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है लोकल एसईओ का। ठीक है, अब लोकल एसईओ आपको फर्दर पढ़नी है, आप गूगल पे इसके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वो भी पढ़ लें। एक अच्छी चीज ये है कि जब भी आप किसी का सेशन लें, वहां से कोई चीज आपको कंफ्यूज करे, उस बंदे से सवाल पूछने से पहले आप उस चीज को गूगल किया करें। गूगल करने के बाद आप फिर भी कंफ्यूज है, फिर उस रेलेवेंट बंदे से सवाल जरूर करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी। अब आता है लोकल बिजनेसेस किस टाइप के होते हैं। सवाल पैदा होता है कि लोकल बिजनेसेस किस टाइप के होते हैं, जिनके लिए आप जिनको आप सर्विस दे सकते हैं, जिनको आप सर्विस दे सकते हैं $300-400 पर मंथ, $500 पर मंथ। अगर कॉम्पिटिटिव है तो $1,000 पर मंथ दे सकते हैं आप। ठीक है, ये सर्विसेज आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं कि वो बिजनेसेस कौन से होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका प्लम्बर हो गया, ड्रेन क्लीनर हो गया, ठीक है, ड्रेन क्लीन करने वाला हो गया, कमर्शियल क्लीनर हो गया, रेजिडेंशियल क्लीन करने वाले हो गए, मेड्स हो गई। $40 पर आवर, अभी हम देखेंगे एक वेबसाइट भी हमारे पास आगे देखने के लिए, $40 पर आवर के लिए मेड्स भी होती हैं, वो भी आपसे सर्विसेज ले सकती हैं। ठीक है, ब्राइडल बुटीक हो गया, ब्राइडल बुटीक होता है एक जगह पे, लोकेशन पे लोग सर्च करते हैं ब्राइडल बुटीक नियर मी, या ब्राइडल बुटीक इन मेस्की टेक्सास, ब्राइडल बुटीक इन शिकागो, ब्राइडल बुटीक इन न्यूयॉर्क सिटी। तो वहां पे जाके वो अपने नजदीक तरीन ब्राइडल बुटीक या ब्राइडल शॉप ढूंढना चाह रहा है, जहां पे जाके वो अपने ब्राइडल की जो परचेजिंग है वो करना चाह रहा है। ठीक है, ये उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद आपका वाटर डैमेज रेस्टोरेशन की बहुत सी है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है 3D प्रिंटिंग सर्विसेज हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, आप हर वो बिजनेस, अच्छा लॉयर्स हैं, पूरी पूरी कंपनीज के जो होते हैं वो हैं, पार्लर्स हैं, और अल्लाह आपको नेकी दे, और जहन में जो आ रहा है एडवोकेट्स हैं, जो भी चीजें सर्विसेज से, ठीक, जो भी बंदा सर्विस दे सकता है ना, वो आपके लोकल एसईओ के अंदर आता है। ठीक है, अब देखें जी लोकल एसईओ, कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी हैं जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी हैं। वो बंदा, अच्छा इसकी जो मोनेटाइजेशन मेथड होगा जो कि क्लाइंट लेवल पे होगा, वो क्लाइंट लेवल पे क्या होगा, क्लाइंट आप जब रैंक करेंगे तो या तो क्लाइंट को लीड गिर रही होगी फॉर्म के थ्रू, या क्लाइंट को कोई इमरजेंसी सर्विसेज है लाइक प्लम्बिंग है, ड्रेन क्लीनिंग है, उनको कॉल जनरेट हो रही होगी, तो वो कॉल जो होगी वो उनका मोनेटाइजेशन मेथड होगा। ठीक है, यानी कि वो कॉल को कन्वर्ट करेंगे और वो उसके आपको पैसे भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लीड जनरेशन और रैंक जनरेट को आगे हम डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेथड है ज्यादातर लोकल में, या तो लीड जनरेट करवा के दे रहे होते हैं आप क्लाइंट को, या तो आप कॉल्स जनरेट करवा के दे रहे हो। ठीक है, तो आके वो ज्यादा से ज्यादा ज्यादा या ब्रांड प्रोमिनेंस भी करके दे रहे होते हैं। आपके पास डायरेक्ट फिजिकल भी अपीयरेंस हो रही होती है, डायरेक्शन भी आ रही होती है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू, तो ये सारी चीजें आप अपने क्लाइंट को करके दे रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गई बेसिक लेवल की, आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर होगा कि लोकल एसईओ क्या होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे तो इसका एक तो एल्गोरिदम बिल्कुल सेपरेट होता है, अदर देन जो इंटरनेशनल और नेशनल एसईओ होती है उनके। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसके एल्गोरिदम में क्या, इसके एल्गोरिदम में ना लोकल एसईओ वर्क कैसे करती है, सिर्फ तीन चीजों पर रैंक करती है, सिर्फ तीन चीजों में बात होती है। एक होती है प्रोमिनेंस, अपने साथ नोट्स बनाते जाए ताकि आपको समझ आए। ठीक है, मैं एंड पे Q&A भी लूंगा आपसे। ठीक है, आपका इसका प्रोमिनेंस होती है, रेलेवेंसी होती है, प्रॉक्सिमिटी होती है, तीन चीजें होती हैं जिसके ऊपर ये पूरा लोकल एसईओ घूम रहा है। बस इन तीन चीजों के इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले प्रोमिनेंस, आप इसको ब्रांडिंग कह लें। ठीक है, आप इसको रेप्यूटेशन कह लें एक बिजनेस की, उस एरिया में वो कितनी रेप्यूटेशन है उसकी। ठीक है, वो कितना पॉपुलर है उसके अंदर। तीन तीन चीजें हैं। देखें हाउ लोकल एसईओ वर्क्स में अगर हम सवाल करें तो तीन चीजें आती हैं, प्रोमिनेंस, रेलेवेंसी एंड प्रॉक्सिमिटी। ये तीन चीजें अब हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रोमिनेंस क्या होती है, उस सर्विस की, उस बिजनेस की आपकी रेप्यूटेशन। ठीक है, वो कितना प्रोमिनेंट है उस एरिया में। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या बना रहे होते हैं, उसके लिए हम उसकी प्रेस रिलीजेस भी करा रहे होते हैं, उसकी साइटेशन भी बना रहे होते हैं,
उसकी जीएमबी को पॉपुलर कर रहे होते हैं, उसकी जीएमबी पे काम कर रहे होते हैं, उसकी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं। ज्यादातर जो वर्क होता है ये प्रेस रिलीजेस का, और ज्यादा से ज्यादा इसका काम होता है साइटेशंस का। अब साइटेशन जब हम ऑफ पेज की बात करेंगे तो वो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी भी साइटेशन करना, नोट करें, गूगल पे सर्च करें व्हाट इज साइटेशन, लोकल एसईओ साइटेशंस, वो आपको आराम से आपको बता देगा कि साइटेशंस क्या होती है। ये होती है बेसिकली प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस वर्ड से प्रोमिनेंट, आपने सुना होगा वर्ड प्रोमिनेंट रखना बिजनेस को, ठीक है, ये उसके अंदर आ जाता है। ठीक है जी, एक पॉइंट क्लियर हो गया प्रोमिनेंस। सेकंड, सेकंड इज कॉल्ड रेलेवेंस। यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं तकरीबन एसईओज हैं, ठीक है, या एसईओ का करियर शुरू करने वाले हैं, वट एवर जो भी है, आपने एक वर्ड सुना होगा कीवर्ड्स। जो रेलेवेंसी है वो सारी कीवर्ड रिसर्च के अराउंड घूमती है। रेलेवेंट कीवर्ड्स आप कौन कौन से यूज करते हैं अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, ये होती है आपकी रेलेवेंसी क्रिएट करते हैं आप अपने बिजनेस की, ठीक है, उस सिटी में रैंक करने के लिए, उस एरिया में रैंक करने के लिए। सिटी तो नहीं होगा, एरिया कह लूं, क्योंकि कहीं पे काउंटीज हैं, कहीं पे सिटीज हैं, कहीं पे कुछ टाउन्स हैं, वहां पे रैंक करने के लिए आपको चाहिए, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक सेकंड रुकिएगा, ये क्या आया साथ में? तो ये मैं, ये कॉन्सेप्ट हैं, ये फिजिकली नहीं हो सकते, ठीक है, काइंडली प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करें, ठीक है जी। आगे आगे चलते हैं जी, प्रोक्सिमिटी, ठीक है। मैं चैट को ही हाइड कर दूं ताकि मुझे नजर ही ना आए, भले ये लोग चैट करते रहें, ठीक है। एक मिनट रुको, ठीक है जी, अब आ जाए प्रोक्सिमिटी पे। प्रोक्सिमिटी क्या है? आप जब भी किसी वेबसाइट शुरू करते हैं या लोकल एसईओ, तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोकेशन पेजेस बने हुए होते हैं वहां पे, ठीक है। लोकेशन पेजेस क्या होते हैं कि एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए वो एक सेपरेट पूरा पेज बना देते हैं, उनके कीवर्ड्स के हिसाब से, उनकी लोकेलिटीज के हिसाब से, उनकी कंटेंट के हिसाब से, सारी चीजें वो सेपरेट उस पेज में बना देते हैं। उसको हम प्रोक्सिमिटी कहते हैं, ठीक है। लोकेशन पेजेस बनते हैं, वो लोकेशन पेजेस जब आप आगे जाएंगे ऑन पेज पे, कीवर्ड रिसर्च पे, कंटेंट प्लान पे, तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। आगे जाके हम स्क्रीन भी शेयर कर रहे होंगे, आगे जाके हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं, आगे जाके हम और फिजिकली कर रहे होंगे, ठीक है जी। यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर है। मैं आज तेज नहीं बोल रहा हूं, आज मैं स्लो स्लो बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी, आप, मैं सॉरी थोड़ा हाइपर ना हो गया हूं, तो सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है जी, बस ठीक है, बस 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 क्लियर। प्रॉक्सिमिटी एक बार दोबारा, प्रॉक्सिमिटी, ठीक है जी, प्रॉक्सिमिटी। देखिए जी, आप जब वेबसाइट बनाते हैं ना लोकल एसईओ की, या क्लाइंट आपको देता है, तो वहां पे लोकेशन पेजेस बने हुए होते हैं। लोकेशन पेजेस से मुराद, जिस लोकेशन पे उसने मिसाल के तौर पे प्लम्बर इन मेस्कीट टेक्सास, मेस्कीट एक इलाका है, टेक्सास का सिटी है, वहां पे वो रैंक करना चाह रहा है, तो ये उसका लोकेशन का पेज बनेगा, प्लम्बर्स इन मेस्कीट। अगर इसके साथ वो किसी और लोकेशन पे रैंक करना चाह रहा है, तो उसका वो सेपरेट पेज बनाएगा, ठीक है। अगर उसके साथ कोई एबीसी में प्लम्बिंग इन एबीसी टेक्सास, तो उसका वो सेपरेट लोकेशन पेज बना के रैंक करेगा। आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर मैं आपको अभी आज ही बताऊंगा कि कैसा होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना, ये टोटली डिफरेंट वर्क करती है दूसरी एसईओ से। एफिलिएट एसईओ आपने की है, आपने एडसेंस के लिए एसईओ की है, दैट्स अनदर केस, वो बिल्कुल अलग है। आपने शॉपिफाई एसईओ की है, आपने वो कॉमर्स की एसईओ की है, आपने किसी भी टाइप की एसईओ की है, आप उसमें कंट्री टारगेट करते हैं, इसमें आप शहर टारगेट करेंगे, इसमें आप एक कुछ माइल्स का रेडियस टारगेट करेंगे, इसमें आप बहुत लिमिटेड कैनवास में हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे जो कंपटीशन होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है, यहाँ पे कंपटीशन मीडियम लेवल का होता है, लो नहीं बोलूंगा, अभी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है लोकल में, ठीक है। मीडियम लेवल का होता है, कुछ शहरों में कम होता है, कुछ शहरों में जहां पे पॉपुलेशन और बिजनेस ज्यादा है वहां पे कंपटीशन ज्यादा होता है, ठीक है। याद रखें, लेकिन एक चीज इनमें कॉमन है, एक चीज इनमें कॉमन है, इनके कीवर्ड डिफरेंट होंगे, चलो भी कीवर्ड भी डिफरेंट है, कंटेंट प्लानिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, वेबसाइट स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। वर्डप्रेस तो सेम है, एलिमेंटर सेम है, बेसिक एसईओ हर वेबसाइट की सेम रहेगी। आप लोकल को उठा लें, आपने इसमें भी टाइटल में कीवर्ड डालना है, यूआरएल में कीवर्ड डालना है, आपने में फर्स्ट 100 वर्ड्स में कीवर्ड डालना है, आपने इंटरलिंकिंग करनी है, आपने इसमें इमेज आल्ट टेक्स्ट लगाना है, आपने इसमें वीडियोस लगाने हैं, आपने इस एचटीएमएल टेक्स्ट को स्ट्रक्चर करना है, वो सारी चीजें इसमें सेम होंगी। बेसिक एसईओ आप लोकल उठा लें, ई कॉमर्स उठा लें, एडसेंस उठा लें, आपका
एफिलिएट उठा लें, सेम है। इसमें भी आप साइट वेब जनरेट करेंगे, इसमें भी रोबोट.txt ऑप्टिमाइज करेंगे, सारी चीजें ऑन। जब ऑन पेज की चेकलिस्ट आपके साथ शेयर होगी तो उसमें आपको देखेगा कि क्या क्या चीजें इसमें क्लियर होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, यहां तक क्लियर है, वही हमने बात की। ठीक है, अब आ जाते हैं लोकल एसईओ पे मैंने सीरीज क्यों बनाई। आपका सवाल है सर आपने ई कॉमर्स पे क्यों नहीं बनाई, ई कॉमर्स पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, लोग 1500 $2,000 पर मंथ बना रहे हैं। देखिए जी, आपने 2016-17 में जब मैंने दोबारा एंटर किया था, क्योंकि मैं 2007 में काम कर चुका था, फिर मैं 2016-17 में दोबारा फील्ड में आया, तो मैंने एफिलिएट से शुरू किया। उस टाइम एफिलिएट थोड़ी सी लो थी, मतलब लो कंपटीशन थी, लेकिन एक साल के बाद वो बहुत ही कॉम्पिटेटिव होती है, और इस वक्त वो बहुत कॉम्पिटेटिव होगी। सेम एज इट इज EEAT अब जो अपडेट आई है और SG अब आ रही है, तो इन सब के बाद गूगल कंटेंट वेबसाइट्स को टफ टाइम दे रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्यों मैंने इसकी सीरीज लॉन्च की है, जस्ट फॉर यू गाइस। ठीक है, अब क्यों लॉन्च की है, ठीक है, मैं लोकल एसईओ भी कर सकता था, ई कॉमर्स कर सकता था, एफिलिएट कर सकता था। इवन मुझसे पूछे तो मेरा सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस और सबसे ज्यादा सक्सेस और सबसे ज्यादा फेलियर मेरे एफिलिएट में, वो मैं सबसे अच्छी कर सकता हूँ। मैंने वो क्यों नहीं की। ठीक है, देखिए जी जितना भी मुश्किल हो जाए जितना भी काम मुश्किल हो जाए, आपके एफिलिएट मार्केटिंग एक टाइम आएगा, हो सकता है खत्म हो जाए, एग्री नहीं करेंगे, हो सकता है खत्म हो जाए, मैं कंफर्म नहीं कह रहा। एडसेंस लिमिटेड हो गया, अभी CPC से खत्म हो गया, इंप्रेशन पे चला गया, आगे जाके इसकी और कोई मुश्किल वर्जन आ जाए। ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। मुझे एक बात बताएं, जर्नली आप अपने इलाके में देखें क्लीनर आपके पास रहेगा, कितनी भी एडवांसमेंट आ जाए, कितनी भी एडवांसमेंट आ जाए, क्लीनर आपके पास रहेगा, सफाई करने वाला रहेगा, कपड़े धोने वाला रहेगा, मेड रहेगी, बिजली वाला रहेगा, प्लम्बर रहेगा। ये तो कितने सालों से, जब से सफाई वाले तो कब से चलते हुए आ रहे हैं, ये सारी चीजें चलेंगी। यानी कि इसका स्कोप बहुत ज्यादा वास्ट है। दूसरा इसका ये है कि ये इजी टू लर्न है, इस पे लोग फोकस नहीं करते। आपको बताया जाता है ये कर लें वो कर लें, ये एक ऐसी सर्विस है जिसको आप 6 महीने से 1 साल में सीख के 2 से ढाई साल में इसको मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें सीखें, क्लाइंट्स पकड़ें, सीखें, तजर्बा करें, रिजल्ट्स दें, दूसरा पकड़ें, फिर मुश्किल पकड़ें, इस तरीके से आप सीखते जाएंगे। दूसरा इसका स्कोप, यहाँ जो बंदे बैठे हुए हैं, यहाँ अभी कितने बंदे बैठा हुआ, 354 बंदा बैठा हुआ है, मेरे अलावा 353 होगा, 353 हो गया जी, एक चला गया। मुझे एक बात बताएं, काफी सारे किचन इनकम के लिए परेशान है, काफी सारे किचन इनकम के लिए परेशान है, यानी कि जो उनका बेसिक ब्रेड एंड बटर है, एक नॉर्मल बंदे का भी 60 70 80 हजार रुपए का ब्रेड एंड बटर होता है। ठीक है, इस वक्त क्योंकि इतनी महंगाई हो गई, लोकल एसईओ की सर्विसेज देके आप कम से कम $300 पर मंथ कमा सकते हैं, कम से कम। एक क्लाइंट पकड़ लें बस $300 पर मंथ, और इसका क्लाइंट कम से कम 6 महीने चलता है, और उससे भी अगर कम चलूं, मैं ज्यादा से ज्यादा हद मारूं तो 3 से 4 महीने तो चलेगा चलेगा। पूरा पैकेज दें आप उसको, पूरा पैकेज, कीवर्ड सर्च से लेकर रैंकिंग तक, पूरा पैकेज दें उसको, सारी चीजें समझा के उसको दें। ठीक है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, मैं स्कोप की बात कर रहा हूँ। लोकल बिजनेसेस रहेंगे, और इससे एक सिंपल बिगिनर बंदा 3 से 6 महीने में सीखने के बाद $300 से $400 आराम से कमा सकता है यार। मेरे जैसा बंदा जो कि टेक्निकल नहीं है, मैं कभी टेक्निकल फंसता हूँ तो मैं डेवलपर को बुला लेता हूँ, मैं बेसिक एसईओ में हमने अपनी स्ट्रॉन्ग की हुई है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेसिक एसईओ से ही पैसे कमा रहा हूँ। वही बेसिक एसईओ मैं आपको बताता हूँ, मेरी पोस्टों में भी वही है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। तो ये है एक्चुअल इसका स्कोप। इसको आप कहां से क्लाइंट पकड़ सकते हैं, क्लाइंट पकड़ने के लिए भी एक दिन हम सेपरेट सेशन करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा। बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग, रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट करके ना करें, एक रिक्वेस्ट है प्लीज। ठीक है, सारा टेम्पो टूट जाता है। ठीक है जी, दूसरा स्कोप समझ आ गया आपको, पैसा इसमें समझ आ गया। अब इसका 300 कमा सकते हैं, मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं, $1,000 $2,000 भी क्लाइंट्स लेते हैं। आप एक एजेंसी में आपको बताता हूँ, strictlyplumbers.com या strictlyplumbing.com ऐसा कुछ है, उसके जाके पैकेजेस देख लें आप। $3,000 पर मंथ का एक पैकेज है उसका, प्लम्बिंग का, वो सिर्फ प्लम्बिंग पे काम करते हैं। ठीक है? ऐसी बहुत सी एजेंसीज हैं जिन्होंने मास्टर्स किया होगा किसी एक फील्ड को, या तो वो एडवोकेट्स को सर्विसेज दे रहे हैं, या वो क्लीनर्स को दे रहे हैं, या वो वाटर रेस्टोरेशन को दे रहे हैं, या वो रिमॉडलिंग को दे रहे हैं, या वो लॉ फर्म्स को दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं। $2,000 पर मंथ चार्ज कर रहे हैं, $3,000 पर मंथ चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मजे वाली बात इसमें,
आपने एक बिजनेस उठाया, वो बिजनेस एस्टेब्लिश बिजनेस है, मिसाल के तौर पे उसकी ऑफलाइन बहुत सारी मार्केटिंग है, ऑनलाइन आपने रैंक किया उसको, आप उसको लेके चले, 6 महीने का उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया 300 पर डॉलर पे, ठीक है, आपने रैंक कर दिया, क्लियर कर दिया, 5वें 6वें महीने आपने रिपोर्ट दे दी, वो बंदा आपको 150 से 200 मेंटेनेंस कॉस्ट पे भी रखेगा फिर बाद में। मैं प्रोजेक्ट्स पे हूं मेंटेनेंस कॉस्ट पे, ये अनएंडिंग होता है और ये एंडिंग भी होता है, दोनों होता है। एक क्लाइंट आया, काम करवाया, चला जाएगा। कुछ ऐसे क्लाइंट आपको मिलेंगे, 5 से 6 क्लाइंट 200 पर डॉलर के मिल गए आपको, $1,000 पाकिस्तान में 3 लाख रुपए, या 2,80,000 रुपए, 85,000 रुपए मिल जाए आपको, क्या बुरा है? ठीक है, ये इस तरीके से भी वर्क करता है। ठीक है, क्लाइंट सिंगल भी पकड़ सकते हैं और लॉन्ग टर्म क्लाइंट भी 12-12 महीने वाले, 16-16 महीने वाले भी रहते हैं। 6 महीने उनका बड़ा प्रोजेक्ट, बड़े बजट के साथ चलेंगे, फिर 150 180 डॉलर पे, $200 पे आप उसको मेंटेनेंस कॉस्ट में चलेंगे। फिर कुछ भी नहीं करना होगा, बच्चा बिठा दिया, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा होगा, कोई सोशल मीडिया बना देगा, कोई आर्टिकल पब्लिश कर देगा, कोई एग्जिस्टिंग आर्टिकल को ऑप्टिमाइज कर देगा, लैंडिंग पेज को आगे पीछे कर देगा, सीटीएस ऑप्टिमाइज कर देगा, दैट्स इट, या जीएमबी की पोस्ट कर देगा, बस। यहां तक ये हो गया स्कोप। ठीक है जी। अब इसमें जो सबसे बड़े बड़े बिजनेसेस आते हैं, वो कौन कौन से हैं? मैंने अभी तक पता नहीं कितने बिजनेसेस गिनवा दिए, मुझे खुद याद नहीं है। ठीक है, अब आप जो भी सर्विस बेस्ड बिजनेसेस आपके इर्द गिर्द आपको समझ आ रहे हैं ना, सर्विस बेस्ड बिजनेस यूएस में जो चलते हैं, अब ये रिसर्च आप खुद कर लें। ठीक है, जो भी सर्विस बेस्ड बिजनेसेस है ना, वो सारे के सारे लोकल के अंडर आते हैं, टोटली लोकल के अंडर आते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट्स आपके लोकल के अंडर आते हैं, रेस्टोरेंट्स नियर मी, पिज्जा शॉप नियर मी। ठीक है, इस किस्म के मैंने एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट की केस स्टडी भी शेयर की थी आपके साथ, वो भी तीन तीन जगहों पे वो रैंक कर रहा था, रेस्टोरेंट था। ठीक है, रिटेल स्टोर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, लीगल फर्म्स, इस किस्म के सारे सारे जो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हैं, या तो वो लीड्स में चलते हैं या वो कॉल्स जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारे लोकल के अंडर आते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक चीजें आपको ये पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। जब एक बंदा आपके पास आता है कि मुझे एसईओ करवानी है, आपको पता हो कि आपको इंफॉर्मेशन वेबसाइट है, एफिलिएट है, लोकल है, ई कॉम है, क्या चीज है वो। कुछ वेबसाइट्स आपके पास ऐसी भी आएंगी, जब आप प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लॉन्च करेंगे, वो कह रही है ई कॉमर्स है, साथ में उनकी फिजिकल लोकेशन भी होगी, तो आपको टच देना पड़ेगा ई कॉमर्स का प्लस लोकल एसईओ का। आप उसको दो चीजें पिच कर सकते हैं कि आपकी जो ब्रांड प्रोमिनेंस है आपके शेयर में बढ़ जाएगी, और आप इंटरनेशनली ई कॉमर्स भी कर सकते हैं। ऐसे बिजनेस भी आपके पास आएंगे। ठीक है, हमारे पास एक फर्नीचर का बिजनेस आया था यूके का। ठीक है, वो उसकी फिजिकल प्रोमिनेंस भी थी, फिजिकल एग्जिस्टेंस भी थी, यानी कि उसका स्टोर था बहुत बड़ा, और वो चाहता था कि मैं यूके पूरे में सेल करूं। हमने उसको दोनों को कंबाइन किया, फिर उसको हमने उसको पहले ये बोला कि हम ई कॉमर्स को पहले करते हैं, उसके बाद जो लोकल है, ये जैसे ही हमारी कलेक्शन ऑप्टिमाइज हो जाएंगी, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज, उसके बाद हम लोकल पेजेस बनाएंगे, उससे आपकी प्रोमिनेंस और बढ़ जाएगी। आप कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ये बताने का मकसद ये कि आपको पता हो, जब आपके पास वेबसाइट आए, आपने उससे पूछना है कि आप इस पैसे पैसे कमाते कैसे हैं भाई। एड वाला हाथ कहता है मैं मोनेटाइज विद एड्स, यानी कि इंफॉर्मेशनल होगा। सर्विसेज से मोनेटाइज है तो देख के भी पता चल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए बता भी रहा हूं। ठीक है जी, इसमें दो एसेट्स यूज होते हैं, ज्यादातर दो एसेट्स यूज होते हैं। ठीक है, वेबसाइट मालिक की तरफ से, ऑनर की तरफ से दो एसेट्स यूज होते हैं। आवाज में तो कोई इशू नहीं है, सब क्लियर चल रहा है अभी तक, सब क्लियर चल रहा है। ठीक है जी, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस छोड़ दे, छोड़ दे, बस 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 बस, सबर सबर सबर, बस कंट्रोल, बस बस छोड़ दे, छोड़ दे, ऑल सेट। ठीक है जी, थैंक यू। 1 मिनट, इसको मैं नीचे करके ना, इसको नीचे कर दूं। ठीक है जी, ठीक है जी। अल्लाह आपको नेकी दे। हम कहाँ थे? दो एसेट्स यूज होते हैं, एक होती है वेबसाइट और दूसरा होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। दोनों ही पैरेलल, दोनों ही वेबसाइट बिजनेस ऑनर के होते हैं, दोनों ही वो एक्सेस देता है आपको, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वेबसाइट आप सर्प पे रैंक कर रहे होते हैं, टॉप 10 पे, और जो जीएमबी है, जिसको गूगल माई बिजनेस पहले कहते थे, अब वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, उसको हम मैप्स के अंदर रैंक करते हैं, मैप पैक के अंदर, गूगल मैप पैक के अंदर रैंक करते हैं। ठीक है, अब गूगल मैप पैक क्या होता है? कभी भी आप वेबसाइट सर्च करते हैं, ठीक है, अभी जब मैं स्क्रीन शेयर की तरफ जाऊंगा तो मैं आपको मैप पैक दिखाऊंगा, आपके पास 3 रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, 3 रिजल्ट्स आपके पास आ रहे होते हैं ऊपर गूगल पे मैप पैक के।
जिसमें बिजनेस का नाम, रिव्यूज और ये सारी चीजें आ रही होती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं मैप पैक। उसमें रैंक करना और वेबसाइट को रैंक करना, दोनों पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पैरेलल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक एक और कॉन्सेप्ट है कि सर, आपने हमें बताया कि लोकल एसईओ होती है, छोटे पैमाने पे होती है। ये काउंटी क्या होती है? सिटी का तो पता है भाई, एक शहर है, शहर के अंदर रैंक करनी है। ये टाउन्स क्या होते हैं? नेबरहुड क्या होती है? काउंटी क्या होती है? स्टेट क्या होती है? ये सवाल काफियों के जहन में है। कसम से मुझे शुरू किया तो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि हम लोग यूएस के रेजिडेंट तो नहीं है ना, हम पाकिस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ पे जिला होता है, सूबा होता है, और मुल्क है। हमारे यहाँ पे इस किस्म के यूनिक आइटम्स नहीं है। अगर इनको उनके नाम दे दे तब भी एडजस्टमेंट हो जाती है, लेकिन मैं बताता हूँ काउंटी क्या होती है। काउंटी होती है एक स्पेसिफिक एरिया होता है एक स्टेट के अंदर। स्टेट समझ लें, एक सूबा कह लें, या एक बहुत बड़ा जिला कह लें, जिस जो भी नाम दे दें उसको। वो गवर्नमेंट बाउंड्रीज तय करती है, जैसे जिले की होती है, जैसे सूबे की होती है, वैसे ही स्टेट। स्टेट सूबा समझ लें, छोटा सा सूबा या समझ लें, या लिमिटेड, कुछ बड़े सूबे होते हैं यूएस में, कुछ छोटे होते हैं। काउंटीज दो तीन इलाकों का मिला के एक पूरा इलाका होता है। एक सेपरेट साइड होती है, बिल्कुल एक सीरीज में शहर होते हैं, या एक सीरीज में बड़े बड़े टाउन्स होते हैं, जिनको काउंटीज कहा जाता है। आपके पास ज्यादातर जो बंदे आएंगे वो दो चीजों के आएंगे, तीन चीजों के। एक आएगा शहर में रैंक करना है, दूसरा टाउन में रैंक करना है, तीसरा आएगा काउंटी में रैंक करना है। टाउन में रैंक करना इजी, सिटी में रैंक करना थोड़ा उससे मुश्किल, काउंटी में रैंक करना उससे थोड़ा मुश्किल। क्यों? टाउन में जब रैंक कर रहे हो तो छोटे से इलाके में प्रोमिनेंस कर रहे हो, और जब सिटी में उसमें जा रहे हो, सिटी में जा रहे हो, थोड़ी सी बड़ी कैनवास। और जब काउंटी में जा रहे हो तो तीन चार इलाके पूरे, या सीरीज का एक पूरे बेल्ट इलाकों का, आप उन चार में रैंक कर रहे हो। तो होता क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे अभी एक कीवर्ड आया था, एक इलाका डेंटन काउंटी, यूएस में। डेंटन काउंटी, ठीक है, मेरे ख्याल में टेक्सास का है। कीवर्ड प्लम्बर इन डेंटन काउंटी। अब वो आएगा क्लाइंट, वो बोलेगा मुझे पूरी की पूरी काउंटी में रैंक करना है, ठीक है। तो वो क्या आएगा, पूरा प्लम्बर इन डेंटन काउंटी, ठीक है। उसके फिर अलग शहरों के भी आप पेजेस बना दें। तो आप क्या करेंगे, प्रोमिनेंस ठीक ठाक तरीके से उसको दिखाएंगे, ताकि मैंने ये कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया, काउंटी क्या होती है, नेबरहुड क्या होता है यानी कि टाउन, उसके बाद सिटी क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं? तो बताएं, फिर हम स्क्रीन शेयर की तरफ जाए, मैप पैक दिखाऊं मैं आपको, उसके बाद फिर मैं और चीजें बताऊं, ठीक है। यहां तक क्लियर है तो जल्दी से बताएं, फिर हम आगे चलें। हाँ, जोन कह लें यासीन, जोन कह लें, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काउंटिंग एक जोन कह लें, जिसमें एक सीरीज में तीन चार इलाके इकट्ठे आ रहे होते हैं, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको दिखाता हूं हमारे इसके, एक तो लैंडिंग पेजेस कैसे होते हैं, ठीक है। इसमें वेबसाइट किस टाइप की बनती है, ठीक है जी। और एक सेकंड मुझे दे दे, मैं आपको स्क्रीन शेयर करने की तरफ हम लोग चलते हैं। एक मिनट रुके सिर्फ। एक सेकंड रुके जाए। एक्स्ट्रा कोई सवाल ना करें, जहां तक अभी चल रहे हैं ना वहीं तक सवाल होंगे, उससे आगे कोई सवाल ना लूंगा ना जवाब दूंगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत से बिगनर्स हैं, वो सारे बेचारे फिर बाद में परेशान हो जाते हैं कि ये करना कैसे है, ये बात कैसे हुई है। जो चीज समझा रहा हूँ फिलहाल उस तक रहे। मुझे पता है यहाँ पे बहुत से एडवांस लोग भी बैठे हैं, जिनके लिए ये बहुत ही हलवा चीज है, क्योंकि वो कर करके इतने पक्के हो चुके हैं कि उनको हर चीज ईजी हो गई है अब। आपको भी इंशाल्लाह ऐसी हो जाएगी जब आप इसमें जंप इन करेंगे, ठीक है। चलें जी, हम लोग यहाँ पे, एक मिनट, आ ही गए। ये क्यों नहीं इसमें से हट रहा? अपीयरेंस, ठीक है जी। चले जी, आ जाए, स्क्रीन शेयर हो तो मुझे बताइएगा। स्क्रीन शेयर हो तो बताइएगा प्लीज। स्क्रीन शेयर हो गई? स्क्रीन शेयर होगी तो कंफर्म करें। जी हो गई, चलें ठीक है जी। चैट क्लोज है जी। ये देखें जी, ये देखें, काफियों को परेशानी थी। अब ये देखें, ये मैंने एक कीवर्ड सिलेक्ट किया, प्लम्बर इन मेस्कीट टेक्सास, ठीक है।
अब इसमें सर्फ कैसे आ रहा है? ये वो लोग हैं जो सर्च ऐड चला रहे हैं, ठीक है, ये सर्च ऐड चला रहे हैं, ठीक है। बिलीव करें, अगर आप लोकल एसईओ सीखने के बाद ये सर्च ऐड सीख लेते हैं लोकल एसईओ के चलाने के ना, 1500 $2000 पर मंथ कहीं नहीं गया। 1500 से $2000, $3000 पर मंथ कहीं नहीं गया। और ये वन टाइम कैंपेन सेट कब करने, और उसके बाद ये ऑटोमेट चलती रहती है, आपको सिर्फ रिव्यू करना पड़ता है डेली आके, या दूसरे तीसरे दिन आके देख, ये ऑटोमेट हो जाती है। क्लाइंट्स को लीड्स पे लीड्स गिर रही होती है, क्लाइंट खुद ब खुद चला रहा हो, ठीक है। ये हो गया, पहला आ गया सर्च एड। यहाँ पे जीएमबी में भी ये देखें, हुपर प्लम्बिंग एंड एयर कंडीशन, इसको कहते हैं मैप पैक। ये वाला जो मैप है, ये पूरा मैप पैक कहलाता है, ये बिजनेसेस, ठीक है जी, ये मैप पैक कहलाता है, ठीक है। अब इसमें रिव्यूज है, इसमें बिजनेस का नाम है, वेबसाइट है, डायरेक्शन है। अगर कोई बंदा इसको फिजिकली विजिट करना चाहता है, वो यहाँ से मोबाइल पर टैप करेगा, अपनी लोकेशन ऑन करेगा और डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच जाएगा ड्राइव करके, ठीक है। इसमें शेड्यूल का ऑप्शन दिया हुआ है। ये बहुत बड़ा ब्रांड है, रूटर रूटर रोटर रूटर प्लम्बिंग मेस्कीट में, ठीक है। वेबसाइट है, डायरेक्शन, ठीक है। ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल से आती है, ठीक है। अब मैं इसको एक को खोल लेता हूँ, एक मिनट रुकें, एक मिनट रुकें, यही देखें, ये इस तरीके से मैप पे आ रही होती, ठीक है। ये यहाँ पे टॉप 3 में रैंकिंग है। ये यहाँ पे इसका बिजनेस नेम, ये रिव्यूज है, ठीक है। अभी ये खुला हुआ है, 85+ ईयर्स इन बिजनेस, ये इसकी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि ये इतना बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो 24 घंटे यानी कि इमरजेंसी भी लेता है, सर्विसेज कौन सी देता है, और ये सारा जीएमबी जब ऑप्टिमाइज करेंगे, सारी चीजें आपको और क्लियर समझ आ जाएंगी। इंट्रोडक्शन है, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको प्रॉपरली समझें। ये रिव्यूज हैं जो उस बंदे को मिले, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन आपको लिखने को मिलती है जीएमबी में, और गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, सॉरी मैं जीएमबी कह रहा हूँ, ठीक है। और ये इसके रिजल्ट्स हैं, ठीक है जी, ये इसके वेबसाइट के रिजल्ट्स, ठीक है जी, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब मैं कोई भी एक बिजनेस, एक मिनट, ये बिजनेस खोल लिया मैंने, एक मिनट इस बिजनेस को खोलता हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा जीएमबी और तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। फिर मैं, हम ये वेबसाइट्स मैंने खोली है, हम इसको वेबसाइट्स को लेकर चलेंगे। बोर तो नहीं हो गए? लोकल पैक कह लें, लोकल मैप पैक कह लें, बोर तो नहीं हो गए? सेविंग ग्रेस प्लम्बिंग, ये हमारी, इसके लिए मैंने ऑन पेज किया था, ठीक है। ये सेविंग ग्रेस प्लम्बिंग, इसकी वेबसाइट है मेरे पास, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डालते हैं, बिजनेस को, ठीक है। आप लोगों को आवाज आ रही है? ओ बोलो तो सही चैट में कुछ। ठीक है जी, ठीक है, बोलते रहा करें थोड़ा सा, जब पूछूं तब, वैसे नहीं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक, बस ठीक है, ठीक है, स्टॉप कर दें, ठीक है जी। ये तो मेरा वो आ रहा है, चलो इसको छोड़ो। जब भी आप ब्रांड के साथ सर्च करेंगे तो ये देखें, इसकी प्रोमिनेंस है, इसको कहते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये यूएस में अब वीडियो वेरिफिकेशन के बाद अप्रूव होती है, ठीक है। अब ये देखें, ये इसको एक इन्होंने यूनिक किया कि प्लम्बर इन मेस्कीट के साथ ये रैंक कर रहा है, ठीक है। ये इसकी इमेजेस हैं, ये इसका ऑनर है, ठीक है। ये एक बिजनेस है, सेविंग ग्रेस प्लम्बिंग इसका नाम है, 486 इसके रिव्यूज हैं, ये इसकी वेबसाइट है, डायरेक्शन है, और ये इसको कॉल करने का डायरेक्ट यहीं से ऑप्शन है, ठीक है। ये कॉल पे भी अगर कोई टैप करता है तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में बैक एंड पे उसके डैशबोर्ड में दिखता है कि कितनी कॉल्स आई हैं, ठीक है। ये ऑन साइट सर्विस भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लम्बिंग हमेशा ऑन साइट सर्विस होती है, यानी कि घर पे जाके किसी के, या किसी के रेजिडेंशियल या कमर्शियल जगह पे जाके सफाई करनी है, ड्रेन क्लीन करना है, नल लीक हो रहा है, नल को फिक्स करना है, किसी का शावर हो गया, शावर का मसला, ये सारी चीज उसमें आती है। ये इसका नंबर है, ठीक है, जिसपे ये 24/7 कॉल उठाते हैं, ठीक है, क्योंकि 24 घंटे ओपन है। ये रिव्यूज है, यहाँ पे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कीवर्ड भी देखें, ये दूसरे बिजनेसेस हैं, पीपल आल्सो सर्च फॉर, यानी कि जो दूसरे ब्रांड्स को लोग सर्च कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये इसकी अपडेट्स हैं, ये अपडेट से वेबसाइट रैंक करना और जीएमबी में जाना, ये एक बहुत अच्छी मेरी एक ट्रिक में चल गई थी एक वेबसाइट के ऊपर, वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये इसका फेसबुक प्रोफाइल है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से आप अपॉइंटमेंट के लिए वेबसाइट भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जब ब्रांड पे जाएंगे तो ये इसकी वेबसाइट ऊपर आ लीजिए, उसके बाद इसके फेसबुक, और वहाँ पे भी इसके अच्छे खासे फॉलोअर्स और रिव्यूज हैं, 159 वोट्स हैं उसको वहां पे भी, ठीक है। ये होगी एक चीज, दैट इज कॉल्ड गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। अब नहीं, वो अभी नहीं, वो दानियाल भाई फिर किसी दिन अभी नहीं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसकी वेबसाइट। अब आपने हमेशा देखी होगी वेबसाइट, वो वेबसाइट होती है कंटेंट वाली, जिसमें बड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं, कस्टमाइज छोटा सा होम पेज होता है, लेकिन जो उनके आर्टिकल होते हैं 5,000 वर्ड, 3,000 वर्ड, 2,000 वर्ड, 1,000 वर्ड, 1,200 वर्ड। ये जो लैंडिंग पेज होगा ये टोटली डिफरेंट होगा। ये लैंडिंग पेज होगा,
ये कंटेंट इस पे होगा लेकिन लिमिटेड कंटेंट में होगा, यानी कि 1000 वर्ड 1200 वर्ड्स का होगा, लेकिन वो भी डिफरेंट सेक्शन में होगा। ठीक है जी। अब इसको हम थोड़ा सा, मैं इसको अपने फेस को इस तरफ ले जाता हूँ। लोगो आ गया। यहाँ पे अबाउट अस का सेक्शन, ये रहा इसकी सर्विसेज। ये सारी प्लम्बिंग के अंदर सर्विसेज है ये जो दे रहा है, यानी कि ये बैक फ्लो टेस्टिंग दे रहा है, ड्रेन क्लीनिंग दे रहा है, गैस लाइन रिपेयर, ये जो सीवर कैमरा इंस्पेक्शन इसके अंदर सर्विसेज होती हैं, ये सारी सर्विसेज दे रहा है। फिर यहाँ पे इसका मेन्यू में सर्विस एरिया, जिन सर्विस एरियाज में ये ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। और ये कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे ये प्रोमिनेंट। बेसिकली ये जो चीज है ना यहाँ पे, ये जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, और यहाँ पे ये सीटी है। आप जो कंटेंट डालते हैं ना यहाँ पे, बहुत से लोग नहीं पढ़ते। बहुत से क्या, 90% अगर मैं डर के बोलूं तो नहीं पढ़ते लोग। ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग आते हैं क्योंकि मेरा नल लीक है, ठीक है, मैं बैठ के इसका आर्टिकल पढूं, या मैं उसको डायरेक्ट कॉल करूंगा, लेफ्ट आऊंगा और बोलूंगा भाई मेरा नल खराब हो गया जल्दी पहुंचो। ठीक है। इसके लिए आएगा, सीधा आएगा और वो नल ठीक करके चला जाएगा, अपने पैसे ले जाएगा। तो ये जो कंटेंट हम नीचे डालते हैं वो हम सर्च इंजन के लिए डालते हैं, रेलेवेंसी क्रिएट करने के लिए डालते हैं, कीवर्ड्स क्रिएट करने के लिए। सेकंड पॉइंट याद है, रेलेवेंसी, वो इसलिए यूज होती है। ठीक है। ज्यादातर, अब मैं इसको मोबाइल पे अगर देखूं, इसको अगर मैं मोबाइल पे देखूं, अब पता नहीं, इसका मोबाइल पे काफी दिन पहले इसका काम किया था। यहाँ पे आपके लिए खुलेगा, तो आप यहाँ पे खाली नंबर पे टैप करोगे, मोबाइल पे टैप, नंबर टैप हो जाएगा, कॉल करोगे, बूम, यू आर गो, गुड टू गो, आप गए, आपका काम हो गया, आपकी बात हो गई। ठीक है। आपकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। दूसरा जो ये बटन है ना, जिसको कहते हैं कॉल टू एक्शन, सीटीए बटन, सारी गेम इनकी है मेरा भाई। इसने देखो दोनों बटन लगाए हैं कि हमें सर्विस भी दे दो, और कोई सर्विस शेड्यूल करनी है, यानी कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, आपकी कोई मीटिंग करनी है आपने ऑनर के साथ, वो भी आप ऑप्शन दीजिए भाई। ठीक है। ये देख रहे हैं? यहाँ पे आएगा, नंबर करेगा, फॉर्म सबमिट करेगा, फिर ये जो कंपनी का ऑनर है वो, उसको ईमेल जाएगी, वो उस नंबर पे कॉल करके उससे मीटिंग फिक्स करके उससे सारी डीलिंग करेगा, पेमेंट क्लोज करेगा, और काम शुरू कर देगा। तो ये जो सीटी है, हम इसको वेबसाइट जब ऑन पेज जाएगी, जब कंटेंट की तरफ हम लोग जाएंगे, तब हम लोग करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, इस किस्म का लैंडिंग पेज होगा, दैट इज लैंडिंग पेज। ठीक है। लैंडिंग पेज बेसिकली सेल्स के लिए होता है और लीड्स के लिए होता है। तो यहाँ पे इसको कॉल या शेड्यूल सर्विस, इसको लीड कहेंगे। क्या कहेंगे? लीड और कॉल, दो चीजें। मैंने कहा था आपको शुरुआत में, दो चीजों के अराउंड हम लोग घूम रहे होंगे। ठीक है जी। कौन कर रहा है ये? आवाज कट रही है, ऑन अली कह रहे हैं आवाज कट रही है, वॉइस सही है आपकी, सिंग। अच्छा जी। हम्म, ठीक है जी। आवाज क्लियर है, ऑल क्लियर, ठीक है जी। जिनका है वो अपना है। अब ये देखें, इसने यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि मेरी रेलेवेंट सर्विसेज कौन सी है, और रेलेवेंसी क्रिएट कर रहा है अपने लैंडिंग पेज से। ड्रेन क्लीनिंग, वाटर लाइन, नल वगैरह, वाटर हीटर, सीवर लाइन, कुछ भी जो प्लम्बिंग के अंदर जो जो चीजें आती है उसका भी इसने बनाया हुआ। इनके अंदर से ये लैंडिंग पेजेस है, ये इंटरलिंक हुआ है, इनके लैंडिंग पेजेस इंटरलिंक हुए हैं, जो यहाँ से इंटरलिंक हुआ है। ठीक है जी। अब नीचे आ जाते हैं, स्टेट लाइसेंस्ड, ये हेडिंग्स है। ठीक है। ये इसका कंटेंट है थोड़ा सा, ये ऑनर है। ठीक है। डबल ई ए टी, अपडेट बताऊंगा कैसे वेरीफाई कर रही है इसको। कितना पुराना बिजनेस है? बहुत पुराना बिजनेस है। ठीक है। स्टेट लाइसेंस है, सर्टिफाइड है, विदिंग अवार्ड प्लम्बर इन मेस्कीट है। ठीक है। 24 आवर्स इमरजेंसी भी दे रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। लोकल एसईओ में हमेशा छोटी छोटी चीजें आपने देखनी है। 24 घंटे काम कर रहा है, बेहतरीन है। ठीक है। अवार्ड विनिंग है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटीड है। वो कैसे वेरीफाई करेगा? ये रिव्यूज बता के, 4.5 रेटिंग, 486 रिव्यूज है। ठीक है। सेविंग ग्रेस प्लम्बिंग सर्विसेज हेडिंग है, उसके बाद ये सर्विसेज हैं जो दे रहा है वो, उसके बाद फिर कंटेंट है, फिर ये कुछ इमेजेस हैं जिसको टेस्टिमोनियल्स कह लें काम का। ठीक है। ये कुछ कूपन्स होते हैं, प्लम्बिंग में लोग यूज करते हैं। ठीक है। फिर थोड़ा सा कंटेंट है, फिर सर्विसेज है, लोकल ऑन ऑपरेटेड, लोकल है। क्या इससे हो रहा है? कौन सा ऑप्शन हो रहा है इसमें, बताइएगा। पहला पहला ऑप्शन कौन सा था हमारा? पहला पहला ऑप्शन कौन सा था? प्रोमिनेंस, बिल्कुल हमजा। ब्रांड प्रोमिनेंस, वो कह रहा है लोकली ओन्ड हूं भाई मैं, और ऑपरेटेड हूं, लोकली हूं। ठीक है। बाहर का नहीं हूं, कि मैं आपको इंस्टेंट आपको पहुंच जाऊंगा। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। स्टेट ऑफ द आर्ट एंड इक्विपमेंट अपडेटेड, अवार्ड विनिंग भी है दोबारा। अब ये देखें, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स भी डाल रहा है। ठीक है। गूगल से डायरेक्ट आप एम्बेड कर सकते हैं। ये तीनों इसने, गूगल रिव्यूज,
गूगल यानी कि यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो इस पे चले जाएंगे, ठीक है। येल्प पे चले जाएंगे, येल्प भी एक डायरेक्टरी है बहुत बड़ी जहाँ से क्लाइंट आते हैं। फेसबुक पेज आपको पता है। अब सर्विस एरिया, ये सारे सर्विस एरिया में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। ये होम पेज है इसका, यहाँ से ये फॉर्म है, अवार्ड विनिंग भी है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ये फुटर है, फुटर में नैप डिटेल, सेविंग ग्रेस प्लम्बिंग। ये नैप डिटेल्स क्या होती है? नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। ये बहुत सुनने को मिलेगा इस सीरीज में। तो ये बिजनेस का नेम, बिजनेस का एक्चुअल एड्रेस और इसका फोन नंबर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ हो, वही वेबसाइट पे मैच कर रहा हो, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से रेलेवेंट है, यानी कि वेबसाइट भी आपको रैंकिंग में जीएमबी की हेल्प करेगी, जीएमबी भी आपको वेबसाइट में हेल्प करेगी। दोनों वाइस वर्सा, दोनों पैरेलल चलानी पड़ेंगी आपको रैंक करने की, ठीक है। लेकिन मेरे पास ये बंदा सिर्फ ऑन पेज के लिए आया था, ठीक है, सिर्फ ऑन पेज के लिए। उसके बाद हम एक और वेबसाइट देख लेते हैं। ये है स्ट्रिक्टली मेड, यानी कि ये मेड्स हैं, ये मेड्स हैं जो सर्विसेज देती है मेड्स की, ठीक है। इस पे हम ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं कर सके, लेकिन इस पे भी लैंडिंग पेज ये बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज ये बना हुआ है। ये कम कन्वर्टिंग है, लेकिन ये डेवलपमेंट साइड पे था तो इसको हम नहीं छेड़ रहे थे, तो जैसा क्लाइंट ने कहा हम उसको काम करके बस दे दिया था। अब मैंने ये भी बनाया, एक तो ये टॉप नॉच लैंडिंग पेज है। मोबाइल से आप देखेंगे नंबर मिला, कॉल मिली, यू आर गुड टू गो। इसमें मोबाइल में देखें, यहाँ से मैं नीचे आऊंगा, फिर नीचे आऊंगा, फिर ये नंबर है इस पे टैप करूंगा, हो सकता है इसमें ये होना चाहिए था कि इस जगह पे इसका नंबर होना चाहिए था, या फॉर्म लगा होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से ये लैंडिंग पेज में खामी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद ये भी अच्छा सा लैंडिंग पेज बना हुआ है, थोड़ा सा कंटेंट है। कमर्शियल क्लीनिंग और रेजिडेंशियल क्लीनिंग ये खातून देती हैं, और ये इसके फोटोज वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। इस किस्म का। इसमें ज्यादातर वर्डप्रेस के साथ आपके पेज बिल्डर्स यूज होते हैं, एलिमेंटर यूज होता है, डीवी होता है, और भी इस किस्म के। लेकिन सबसे ज्यादा जो बेस्ट चलने वाला इसके साथ है, जो मुझे फ्लेक्सिबल लगता है, वो एलिमेंटर है। एलिमेंटर आपको 100% आना चाहिए लोकल एसईओ के लिए, लिख लें। वेबसाइट बनाने के लिए नहीं, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको चाहिए, ठीक है जी। ये इसका है। यहाँ पे इसको, इसमें वो पहले हमने डाला था नैप डिटेल, शायद अब इन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि इसको हम 6 महीने पहले कर चुके थे। अब एक और वेबसाइट आ गई है, ये देखें, सेम इसी पैटर्न पे है, देखें, लेकिन बिजनेस डिफरेंट लोकेशन पे होगा। एपेक्स, शेड्यूल सर्विस, कॉल सर्विस, नंबर भी आ रहा है। अब इसको मोबाइल पे जब मैं करूंगा तो ये ऑप्टिमाइज, देखें कॉल भी आ गई यहाँ पे, ठीक है, कॉल डायरेक्ट आ गई यहाँ पे, शायद इसका नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। और ये मोबाइल पे भी ऑप्टिमाइज है, कॉल करो डायरेक्ट कॉल भी आ जाएगी, ठीक है। नंबर नहीं आ रहा तो क्या हुआ, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इसका भी मेन्यू में वही चीजें हैं, इसकी भी वही चीजें हैं, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें किस किस्म की वेबसाइट होती है। इसमें प्योरली प्योरली सर्विस रेलेवेंट लैंडिंग पेजेस होते हैं। लैंडिंग पेज का वर्ड बहुत ज्यादा यूज होगा, या सर्विस पेज का यूज होगा, यानी कि जहां से आप क्लाइंट्स को लीड जनरेट करवाएंगे। उसके लिए सबसे ज्यादा क्या होता है, आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आपकी हर चीज होती है, उसके साथ ये कॉल टू एक्शन जो बटन है ये वर्केबल हो, ये भी आपने चेक करना है जब आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे, ठीक है जी। यहां तक कोई सवाल? यहां तक कोई सवाल? एक मिनट रुक जाए, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपका अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, ठीक है। सिंगल, अच्छा इसमें ना अब एक और कॉन्सेप्ट भी आता है। एक मिनट रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, नहीं, वो बाद में ऑन पेज कीवर्ड रिसर्च सब आगे चलेगा, पूरी सीरीज चलेगी, और मैं आगे अनाउंस करता रहूंगा अपनी फेसबुक प्रोफाइल और ग्रुप्स में, ठीक है। अब सुनिए, इसमें सिंगल सर्विस, सिंगल पेज भी होता है, ठीक है। इसमें मल्टीपल सर्विसेज, ओ सॉरी, सिंगल सर्विस सिंगल लोकेशन भी होती है। इसमें मल्टीपल लोकेशंस और मल्टीपल सर्विसेज भी होती हैं, ठीक है। यानी कि एक बंदे की 10 सर्विसेज है, वो कह रहा है मैं 10 लोकेशन पे काम करना चाह रहा हूँ या 15 पे काम करना चाह रहा हूँ, तो आप उस 15 के हिसाब से करते हैं। सिंगल लोकेशन भी होती है, एक लोकेशन के ऊपर आप लैंडिंग पेज बनाते हैं, फिर बाकी आप ब्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है। पूरा एक कंटेंट का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप सारी चीजें लोकेशन और सर्विसेज के अराउंड, मुझे खुद नहीं पता निशान भाई कितने सेशंस होंगे, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूं, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूँ। यहां तक हम लोग हो गए, पहला सेशन कंप्लीट।